हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैथ का जो दो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो। ये दोनों टॉपिक पूरे मैथमेटिक्स का आधार है। अगर आपका दो टॉपिक क्लियर है, परसेंटेज क्लियर है, रेशियो क्लियर है, तो आपको मैथ को पढ़ने में या बनाने में, सॉल्व करने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि अगर ये आपका बेसिक टॉपिक क्लियर होता है तो आपको जो भी इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, मिक्स एप्लीकेशन हुआ, तो इन सबों में रेशियो का और परसेंटेज का बहुत ही उपयोग है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। अब वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये रेशियो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए बूस्टअप के, वहां पे आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक ना। टोटल लगभग रेशियो से 70-80 क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको देख लें, अच्छा से समझ लें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद आप लोग परसेंटेज देखें, यहां से भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी आप लोग, रेशियो को भी आप लोग पहले देख ले, उसको समझ ले, उसके बाद, ठीक ना, पढ़ने में और आपको आसानी होगा परसेंटेज को। क्लियर? चलिए, तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, बिहार में भी वैकेंसी बहुत अधिक आया है, ठीक ना। जैसे बताया था आप लोगों को, बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, 22 समथिंग कुछ सीट है। फॉरेस्टर ऑफिसर का वैकेंसी आया है। अभी आने वाला है बिहार में, बिहार सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद और भी अधिक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाला है। यहाँ पे अभी नीतीश कुमार जी बोले हैं कि 40-45 हजार वैकेंसी टीचर में और किसी किसी विभाग में देंगे। तो देखिए, आप लोग तैयारी को ब्रेक मत कीजिए। तैयारी कहीं भी हो, घर पे हो, जरूरी नहीं है कि पटना में रहकर या अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर ही आप लोग पढ़ पाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पढ़ने का अगर लगन हो तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बस माध्यम सही होना चाहिए आपको पढ़ने का। अगर आपको पटना में क्या कीजिए, जाइएगा तो वहां पे ऑफलाइन क्लास कीजिएगा। यहाँ पे वही चीज आपको ऑनलाइन में दे रहे हैं, पढ़िएगा तो ऑफलाइन उससे पढ़िएगा तो फिर वही बात देंगे, यहाँ भी वही बात दे रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। यहाँ तो और भी अच्छा से और बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझते हैं परसेंटेज क्या है आप लोगों को। चलिए, पर मतलब होता है एक, सेंट मतलब क्या होता है 100%। मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट का मान होता है ये 100%। कोई भी वैल्यू अगर एक यूनिट है तो वो अपने आप में 100% है। क्या बात सुन पा रहे हैं? अगर कोई भी वैल्यू एक यूनिट है तो वो अपने आप में 100% है। अगर आपसे हम पूछे कि 1% कितना होगा, अगर यहां से आपसे पूछे, चलिए यहां से देखते हैं थोड़ा सा, 1% का मान बताइए यहां से, तो ये हो जाएगा 1/100। क्लियर? मतलब 1% का मान 1/100 आ गया। यहां से हम कह सकते हैं कि 100 का एक हिस्सा इज इक्वल टू 1%। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 100 का हम एक हिस्सा लेते हैं तो ये 1% का बराबर होगा। क्लियर? अगर 1% इज इक्वल टू 1/100 है तो आपसे पूछे कि 1/2, मुझे बताइए कि 1/2 इज इक्वल टू कितने प्रतिशत होगा। तो आप कहिए कि सर 1/2 50% होगा। अगर एक यूनिट का मान 100% है तो इसका बट्टा में अगर 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 50%। अगर आपसे पूछे कि 1/3 कितना होगा तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे बट्टा में 3 करेंगे तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो 100/3 लिखेंगे। और 100/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%। कुछ बेसिक से फ्रैक्शन आप लोग को याद रहना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3। अगर आपसे पूछे कि 1/4 का मान कितना होगा तो कहिए कि सर यहाँ पे बट्टा में 4 करना है तो यहाँ पे बट्टा में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है? अगर आपसे पूछे कि 1/5 का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ भी बट्टा 5, यहाँ भी बट्टा 5, तो 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 20%। क्या आप यहां तक समझ पाए बात को? अगर आपसे पूछे कि 1/6 का मान कितना होगा, मुझे 1/6 चाहिए, तो इधर भी 6 से डिवाइड तो इधर भी 6 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बता दीजिए 16 सही 2/3%। अगर इसको आप 6 से डिवाइड दीजिएगा तो काटिए यहाँ पे 100 बटा क्या कीजिएगा 6, 2 से काटिए, 2 क्या 6, ये 50 हो जाएगा। 50/3 को क्या लिख सकते हैं 48 तो 50/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर आपसे बोले हम 1/7% तो हो जाएगा 14 सही 2/7%।
14 सते 98 और 200/7। यहाँ पे अगर 100/7 किए हैं तो इधर भी बटा 7 करना पड़ेगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ये सब बहुत ही बेसिक से चीजें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो नए हैं अभी जुड़े हुए हैं, तो बेसिक सी बातें, देखिए बेसिक भी समझना जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। बेसिक में बहुत सारी बातें हैं जो समझना जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि 1/8 के मतलब कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, इधर भी 8 से डिवाइड कीजिएगा, इधर भी 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12.1/2%। कर लीजिए। 100 को अगर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, इसे काटिएगा तो 4 से 25 मिनट में कट जाएगा। 25/2 को क्या लिखते हैं, 12 दूनी 24, 25/2 आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपसे पूछे कि 1/9% का मान कितना होगा, तो ये होगा 11 सही 1/9%। डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक ना। अगर हम 1/9 है तो इधर भी 1/9 करना पड़ेगा, इधर भी 1/9 करना पड़ेगा। अगर 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.1/9 हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, अगर आपसे पूछे कि 1/11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 सही 1/11%। 11 9 99, 100, 100/11। क्लियर। अब देखिए, अगर 1/12 की बात करें तो 1/12 कितना हो जाएगा, पता है आप लोग को? 8.1/3%। कैसे? अगर हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करें तो इधर भी 12 से डिवाइड, तो 100/12 कीजिएगा तो काटिए, चढ़ती है 12, 25, 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 18 के 24 1 25, 18 के 24 1 25, 8 सही 1/3%। अगर आपसे पूछे कि 1/15 का मान बताइए कि 1/15 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 6.2/3%। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम 1/15 निकालना चाहें तो इधर भी 15 से डिवाइड, इधर भी 15 से डिवाइड, तो 100/15 कीजिएगा तो पंक्ति आई 15, 5 20, 20 × 100, तो 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6.2/3%। क्लियर। अब देखिए यहां तक तो बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब चीजें। एक और आप लिख लीजिए, 1/16 का मान। क्लियर। 1/16 का मान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/16 कितना होगा, अगर इसको 16 से डिवाइड कीजिएगा तो इधर भी 16 से काटिए, 4 के 16, ये 25, 25 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए मुझे, ये हो जाएगा 6.1/4, 6 के 24, 1 25 इतना। आगे भी कुछ याद कर लीजिए, जैसे आपसे पूछे हम कि 1/20% का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5%, और 1/25% का मान पूछे, सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ पे 1/20, 1/25 का मान पूछे तो ये हो जाएगा 4%। क्लियर। इतना चीज, अगर इतना बेसिक सी बातें आपको अगर याद है तो परसेंटेज में आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिक से फ्रैक्शन यहीं से है और यहीं से और भी अधिक फ्रैक्शन निकलता है। अभी आप लोग को समझा रहे हैं कैसे। इतना मिटा दे ऊपर वाला, चलिए ये ऊपर वाला चीज को हम लोग यहां से मिटा रहे हैं। आपको समझाते हैं कि बेसिक फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, समझिए थोड़ा सा। अगर आपसे हम पूछ दें यहाँ पे कि 4/5 का मान बताइए, कि 4/5 का मान कितना होगा, तो आपको बेस पकड़ना है। बेस कितना है, 5। बेस कितना है, 5। अब यहां पे समझिए कि 1/20 का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 1/5 का मान कितना दिया हुआ है। 1/5 का मान अगर 20% दिया हुआ है, आपसे पूछ लिए हैं कि 4/5 कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, इधर भी 4 से गुना और इधर भी 4 से गुना, तो 4/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80%। क्लियर बात है यहां तक। ये कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो 4/5 का मान कितना आ गया, 80%। ये रहा आपका, ये एग्जाम्पल है। अगर आपसे हम पूछ लें कि 5/6 का मान बताइए कितना होगा, 5/6 कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, बेस पकड़ना है कि बेस क्या है। बेस है 6। अब यहां पे लिखा हुआ 6, तो 1/6 का मान आप देख रहे हैं कि 1/6 इज इक्वल टू लिखा है 16 सही 2/3%। आपसे पूछ कह रहा है 5/6। 5/6 मतलब 5 से इधर गुना किया है। जब 5 से आप इधर गुना कीजिएगा तो 5 से इधर भी गुना कीजिएगा। अब एक बात समझिए कि अगर हम लिख दे 16 सही 2/3%, क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16% प्लस 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात वही हुआ, सुर्तियां 48 तो 50/3, यहाँ भी सुर्तियां 48 तो 50/3। अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे बस एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50/3, मतलब 16 सही 2/3 को 16% प्लस 2/3% लिख सकते हैं। अब समझिए बात को, क्यों ये समझाए बात को। अगर 5 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 16% अब प्लस 2/3%। 5 से हम लोग को गुना करना है, इसमें 5 से गुना कीजिए तो 16×5 80 हो जाएगा, 80% प्लस यहाँ पे गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 10/3%। अब मुझे बताइए क्या 10/3 जो है क्या ये फ्रैक्शन है? क्या इसमें फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है 3 से? कर सकते हैं फर्दर डिवाइड, कैसे करेंगे? 3 का टेबल 3 बार और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 80% प्लस, इसको पढ़िए, इसको क्या ऐसे नहीं ले सकते 3.1/3%, 3 3 जा 9, 1 10/3। अब इसको 1/3 को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 83.1/3%, 83 सही 1/3%। तो देखिए जितना भी ये सब फ्रैक्शन अगर कहीं पे 83 सही 1/3% लिखा हुआ हो तो उसको आप लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं, या 5/6 लिखा हो तो आपको ये लिख सकते हैं। तो ये सब माइंड कैलकुलेशन है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और बेसिक सी बातें लेते हैं, कुछ और समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे पूछे हम कि बताइए 5/7 का मान कितना होगा, 5/7 चाहिए, बनाइए कितना आएगा मुझे बताइए। हमको पता है कि 1/7 इज इक्वल टू होता है 14 सही 2/7%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14% प्लस 2/7%। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 5/7, मतलब 5 से इधर गुना करेंगे, जब 5 से इधर गुना करेंगे तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तब तो निकल जाएगा 5/7। 5/7 गुना कीजिए 14×5 70% प्लस 5 दूनी 10/7 इतना प्रतिशत। क्या 10/7 को हम 7 से फर्दर 10 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 70% प्लस ये एक मर्तबे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1% अब प्लस, या ऐसे लिख लीजिए 1.3/7%। अब क्या करेंगे, 70 में एक को जोड़ लेते हैं, 71.3/7%, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 5/7 का मान कितना आ गया, 71 सही 3/7%। तो ये सब चीजें जो आता है ये सब बेस से ही आता है, तो बस बेसिक सी बात है, इतना बात अगर याद रखते हैं तो आगे आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे हम कि 6/8 का मान बताइए, 6/8 का मान कितना होगा, बन जाएगा सबसे, बनाइए कितना आएगा बताइए। अब देखिए हमको पता है कि 1/8 का मान होता है 12.1/2%, ठीक। अब आप लोग बार बार वैसे तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे अगर 6/8 चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए यहां पे करेंगे 62 इतना प्रतिशत, क्लियर। इसको क्या करेंगे प्लस 6 एकम 6/2, यही तो करेंगे। अगर मुझे चाहिए 6/8 का मान तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से गुना 62, फिर 6 से इसमें ये कट जाएगा ना, 2 3 6 हो जाएगा, वो कितना जाएगा 75% इसका आंसर, 72 और 3 75, क्लियर। मतलब 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं 75%, क्लियर। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, यहीं इस पे सिंप्लीफाई कर देते तो 2 से काट लेते तो कितना आ जाता, 3/4 आ जाता। अगर 2 से काटे तो 2 3 6 2 4 8। मुझे पता है कि 1/4 इज इक्वल टू 25% होता है, तो 3/4 कितना होगा, 3 से इधर भी गुना और 3 से इधर भी गुना, ये 75%। तो इतना बात भी करने का जरूरत हम लोग को नहीं था, बात समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और लेते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल कुछ और समझाते हैं। आप लोग देखिए जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम लोग, देखिए अब इन सब चीजों पे क्या होता है, क्वेश्चन तो सेट होता ही है, अधिक अधिक क्वेश्चन तो यहीं से सेट होता है, लेकिन कुछ टिपिकल परसेंटेज है, जैसे दो कुछ लेगा 237.1/3%, ऐसे ऐसे कुछ मतलब भाष जो आता है ना परसेंटेज, वो भी पूछता है, तो वो भी समझाएंगे आप लोग को। उन सब चीजों को हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन लेंगे। जैसे आपसे पूछा है एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 5/12 का मान मुझे बता दीजिए कितना होगा, और 5/11 का मान मुझे बताइए। 2 लिए हैं,
इन दोनों का मान मुझे चाहिए, क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि 1/12 का मान कितना होगा, तो आप लोग को पता है कितना होता है, 8.1/3%, यही होता है। देखिए यहाँ पे 1/12 का मान 8.1/3%। पूछ क्या रहा है 5/12, मतलब 5 से क्या किया इधर हम मल्टीप्लाई, तो इधर टोटल वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए 8 × 40% प्लस 5/3%। क्या ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा 3 से, हो जाएगा 5 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 40% प्लस ये भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 और 2/3%। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस भी दीजिएगा तो फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 एकम 3 2 5 बात वही आएगा, या ऐसे छोड़ दीजिए 3 एकम 3 2 5 वही आएगा। एक को इसमें जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। तो 5/12 का मान आ गया 41 सही 2/3%। क्या ये सब चीजें आपको क्लियर हो रहा है? क्या हम समझे कि आप बात समझ पा रहे हैं? अगर 5/11 हमको चाहिए तो सबको पता है कि 1 बस बेस पकड़ना है। बेस क्या है 11, तो 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%, ये तो होता है। मुझे चाहिए क्या 5/11, 5/11 मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहीं पे कर सकते हैं 9 × 5 = 45, 5/11 कितना आ गया 45 सही 5/11%। क्या आप बेसिक से बात को समझ पाए? क्या हम आगे बढ़े? अब तो क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, कुछ आगे कंसेप्ट लेते हैं, समझते हैं। ये सब सिर्फ बेसिक सी बातें, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अब समझिए, अगर आपसे हम पूछें कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि x जो है y का कितना प्रतिशत है। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि सर नीचे किसको रखना है। कुछ नहीं, जिससे तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रखना है। x का तुलना किससे हो रहा है, y से। x पूछ रहा है कि x जो है y का कितना प्रतिशत है, किससे तुलना कर रहा है x को, y से। तो बस करना कुछ नहीं है, y को नीचे रखना है, गुना में 100 दे देना है, ये हो जाएगा प्रतिशत। बस एक दो पॉइंट आप लोग याद रखिए। जैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे 1/4 है, ये फ्रैक्शन में दिया है, पूछे कि परसेंटेज में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे 100 से गुना, कितना हो जाएगा ये 25%। तो याद रहेगा, क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या ये बात याद रहेगा? आप समझिए, अगर आपको हम दे दें कि बताइए कि 20% का मान भिन्न में कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/5। कैसे आया, तो 20 को क्या किया हम लोग, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो याद रखना है आप लोग को कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से भाग करते हैं। याद रहेगा। अगर इतने बेसिक सी बात याद है तो आप लोग क्वेश्चन को करना। देखिए प्रतिशत में क्या है कि बेसिक सी बातें याद रखना है। अगर बेसिक से बात याद रखना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अगर बेसिक सी बात याद नहीं है तो बड़ा क्वेश्चन में आप फंस जाइए। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ये मिटा दें यहाँ पे। चलिए, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए, कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। 20-30 का कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है कि ये 20 जो है 30 का कितना प्रतिशत है। बताएं आप लोगों को, क्या बताएं कि 20 का तुलना किससे करना है, 30 से करना है। जिससे तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो क्या करेंगे 20/30, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना में 100। आप लोग यहां से भी समझ सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 काट दिए। अब मुझे पता है कि 1/3 इज इक्वल टू होता है 33.1/3%। मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे
चाहिए ये 2/3 चाहिए, मतलब 2 से इधर गुना किया है। जब 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 से इधर गुना करेंगे तो वो कितना जाएगा 66 सही 2/3%। क्या बात समझ पा रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, पूछे कि 50 20 से कितना, 20 नहीं, यहां पे हम 40 कर लेते हैं। चलिए 50 40 से कितना प्रतिशत, ये सब हटा देते हैं, अधिक है। पूछ रहे कि 50 जो है ये 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वैल्यू में कितना अधिक है? 50 40 से 10 अधिक है। 50 का तुलना किससे करना है? 50 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 40 से। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना में 100, 0 से 0 कट गया, 100/4 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 25%। ये भी पता है 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है 25%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और भी अच्छा से समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाना है, तब वीडियो को देखना है, अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी वैकेंसी आया है, आशा है कि दिसंबर तक एग्जाम होगा, सबका एग्जाम होगा, तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चे को शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चे जुड़ पाएं और समझ पाएं, ठीक ना। पूरे मैथमेटिक्स को हम पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे चैप्टर हो गया है, बहुत सारे चैप्टर होना है, और बहुत जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बच्चे को जोड़िए। जब तक बच्चे जुड़ेंगे नहीं तब तक हम टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। अगर आपसे हम पूछ लें कि 20% 40% का कितना प्रतिशत है? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, फंसाने के लिए कह रहे कि 20% जो है 40% का कितना प्रतिशत है। 20 का तुलना किससे करना है? 40 से करना है। तो 20% 40% का कितना प्रतिशत है, यही तो बात पूछ रहा है। यहां पे प्रतिशत देखकर घबराना नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 दूनी 40 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 50%। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि 50% 80% से कितना कम है? 50% 80% से कितना कम है? 50% जो है 80% से कितना कम है? चलिए देखिए, कहेंगे 50 80 से कितना कम है, कितना कम है? यहाँ पे 30 कम है। 50 80 से, 50 की तुलना किससे कर रहे हैं? 80 से, तो बट्टा में 80, 0 से 0 कट गया। अब मुझे बताइए 1/8 इज इक्वल टू होता है 12.1/2%, यही तो होता है। मुझे चाहिए का 3/8 से, 3 से गुना कर लीजिए, बढ़ती है 36, क्या हो जाएगा 36% प्लस 3/2%। इसको आप फर्दर कर सकते हैं क्या? 36% प्लस 1.1/2% हो क्या जाएगा 37 सही 1/2%। क्लियर? आप हमेशा बात एक इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछता है फ्रैक्शन। 37.1/2 बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ले लेगा और डाटा सेट कर देगा। तो 37 सही 1/2 को हमेशा याद रखिए कि ये होता है 3/8। क्या याद रखेंगे कि 37.1/2% को हम लोग 3/8 लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो बेसिक सी बातें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर बात है? चलिए देखिए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे और समझ, अच्छा अभी क्वेश्चन हटाइए, पहले और भी कुछ बेसिक सी बातें समझ लेते हैं यहाँ पे, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे, जैसे यही ले लेते हैं 1/8, सॉरी ऐसे कर लीजिए, 12.1/2% इज इक्वल टू कितना होता है 1/8। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक, 12.1/2% मतलब 1/8 है। अगर हम 8 को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुना 12.1/2% इज इक्वल टू 1। यहां तक तो बात क्लियर? मतलब कह सकते हैं 8 का 12.1/2% जो होगा 1 के बराबर होगा। क्लियर बात है? अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, समझिए।
अगर हम पूछे कि किसी संख्या में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है, अगर किसी संख्या में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है, हम मानते हैं कि कोई संख्या, देखिए संख्या को आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग किसी XYZ को न मानकर कोई नंबर मानेंगे, ठीक ना, कि नंबर काटने में इजी रहता है। अगर हम संख्या को अगर 8 मान लेते हैं कि वह संख्या अगर 8 है, मूल संख्या 8 है, तो कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 8 का 12.1/2% क्या होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब 8 में किसका वृद्धि करना है, 8 में 1 का वृद्धि करना है, तो 8 में 1 का वृद्धि होकर संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछे कि किसी संख्या में 12 ऐसे समझिए, किसी संख्या में 16.2/3% की कमी कर दी गई, क्या कर दें, किसी संख्या में 16.2/3% की कमी कर देते हैं, तो 16 से ही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि अगर वह संख्या 6 है, तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? कह रहे हैं कि 6 में 16 से ही 2/3% का कमी कर देना है, मतलब 6 में कितना का कमी करना है, 1 का कमी करना है। तो अगर प्रारंभ में संख्या 6 रहा हो, तो अब ये संख्या कितना हो जाएगा, 6 में 1 का कम होकर संख्या 5 हो जाएगा। तो क्या आप ये बेसिक से बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब सर क्वेश्चन पहला लगाइए। अगर ये बेसिक से बात समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सही बात है, चलिए बहुत सी बात है। खैर किसी संख्या में 16 से ही 2/3% ऐड कर देते हैं तो मुझे 4200 रुपया प्राप्त होता है। क्लियर बात है? यहाँ पर 16 से ही 2/3% का मान अभी बताए हैं 1/6 होता है। 6 का 16 से ही 2/3% मतलब 1 रुपया हुआ। 6 में कितने का वृद्धि करना है, 1 का वृद्धि करना है। 6 में 1 का वृद्धि होकर ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये 7 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 4200 रुपया। कितना हो रहा है? 4200। 7 का मान क्वेश्चन में 4200 दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है, 600 टाइम्स ज्यादा है। तो मूल संख्या भी 6 ना होकर ये भी 600 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3600 रुपया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये बातें और भी बेहतरीन तरीका से आप समझ पाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझिए। ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन और लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत सारा है मेरे पास, है ना। क्वेश्चन तो इतना है कि आप थक जाइए करते करते। करें यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% अगर जोड़ दें तो 14 से 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? क्लियर? अब क्या करें कि 16 से 2/3% किसी संख्या में ऐड कर देता है तो मुझे 14 से 21 रुपया इतना प्राप्त हुआ है। 16 से 2/3% मतलब 1/6। 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। मतलब 6 में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहे कि 7 नहीं 14 से 21 रुपया ये हो जा रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है? गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 21, 203 गुना ज्यादा है। इतना टाइम ज्यादा है। अरे नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 7 का मान अगर 14 से 21 है तो 1 का मान 14 से 21/7 होगा, तो 6 का मान 14 से 21/7 गुना 6 हो जाएगा। काटिए, 7 दूनी 14, 0 से 21, 6 से गुना कर लीजिए। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे दिख रहा है कि इतना गुना हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिए 36 18 14 12 12 18। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से ही 2/7% घटा देते हैं, कितना घटा दिया है?
14/2/7% घटा दिया है। 14/2/7% को हम 1/7 लिखते हैं, मतलब 14/2/7 कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 का हम कमी कर दें, 7 में 1 का कमी कर दें तो प्राप्त कितना होगा मुझे, ये 6 प्राप्त होगा। 6 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है देख लीजिए, कह रहा है कि ये 1224 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये वह संख्या कितना है, मूल संख्या कितना है। अगर 6 का मान 1224 है तो ये कितना गुना जाता है, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, इतना टाइम से आता है। तो मूल संख्या जिसको हम 7 माने हैं, 7 मानने पे ये 6 आया है, लेकिन 6 नहीं है, 1224 है, इससे 204 गुना ज्यादा है। तो ये 7 भी क्या होगा, 204 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हो कितना जाएगा, 7 चौका 28, 7 दूनी 1428 रुपया ये हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन नंबर 4 करे यदि 7236 कितना रुपया दिया है, 7236 दिया है, कह रहे में से हम उसका 11.1/9% घटा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब उल्टा दे दिया मुझे, क्या दे दिया, अब संख्या ही दे दिया है, पूछ रहा है घटाने के बाद क्या होगा। तो 11.1/9% का मान होता है 1/9। मतलब कह सकते हैं कि 9 का, अगर संख्या वह 9 होता, मूल संख्या 9 होता, तो 9 का 11.1/9% मुझे घटाना है। तो 9 का 11.1/9 मतलब 1 घटाना है मुझे। तो 9 में से 1 घट के ये कितना हो जाएगा, 8। अगर मूल संख्या 9 है तो मुझे 8 का मान चाहिए। यही तो पूछ रहा है कि मूल संख्या 9 है तो 8 का मान ज्ञात करना है। लेकिन कह रहे हैं कि मूल संख्या 9 नहीं है, ये 7236 रुपया है। 9 से कितना गुना ज्यादा है, तो ये 9 8 72 और 9 चौके 36, 804 गुना ज्यादा है। मतलब ये जो घटाकर संख्या 8 आया हुआ है, ये भी 8 9 होकर इससे 804 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और हो कितना जाएगा, 8 चौका 32, 8 अठाई 64, 6432 रुपया हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग करते हैं। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को देखते हैं और समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या का 37.1/2% मतलब अभी बताए थे कुछ देर पहले, कितना होता है ये होता है 2/8। क्लियर, सॉरी 2/8 नहीं, 3/8 ये बताए थे। अब देखिए कह रहे किसी संख्या में 37.1/2% हम जोड़ देते हैं। सॉरी, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 550 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, स्वयं वही संख्या प्राप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 37.1, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में हम 550 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। अब मुझे बताइए कि 37.1/2% मतलब 3/8। 8 का 37 अगर 1/2% ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 8 का तो 37.1/2% 3 हो गया, तो 3 में वह कौन सी संख्या जोड़े कि मुझे 8 प्राप्त हो। 3 में हम क्या जोड़ दे कि 8 प्राप्त हो, कहेंगे सर 5 जोड़ दीजिएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 नहीं जोड़ना है, जोड़ कितना रहा है, 550 जोड़ रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 110 गुना ज्यादा है। तो मूल संख्या जो भी होगा ये 8 ना होकर 110 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हो कितना जाएगा, 880 रुपया। क्लियर बताया। चलिए सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है और समझ के उत्तर देना है। सबको करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है कि इसका आंसर कितना आया। वैसे ही है, करें यदि किसी संख्या के 12.1/2% में कितना है, 12.1/2% में यदि हम 5600 जोड़ दे दिया जाए
तो वह हमें संख्या दोबारा वही प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या होगा, कितना जोड़ रहे हैं, 5600। अब मुझे एक बात बताइए कि 12.1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। 8 का अगर हम 12.1/2% ज्ञात करें तो मुझे ये 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 में हम क्या ऐसा संख्या जोड़ें कि मुझे पुनः 8 प्राप्त हो जाए। तो कहेगी सर 1 में 7 जोड़ दीजिए। अगर 1 में 7 जोड़ेंगे तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि 7 नहीं जोड़ रहे हैं, हम 5600 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं, 5600 रुपया जोड़े हैं। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो ये कहेगी सर 800 गुना ज्यादा है। तो ये भी संख्या 8 न होकर, मूल संख्या 8 न होकर ये भी 800 गुना ज्यादा हो जाएगा, और हो कितना जाएगा, 6400। क्या आप लोगों को बात समझ में आया यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, समझिए। उसके बाद आप लोग को फिर हम अगले टॉपिक में और भी कुछ बेसिक से बातें बताएंगे। अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ, बेसिक बहुत है परसेंटेज में, समझिए। अगर बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे जाकर बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग इजिली वे में कर सकते हैं। क्लियर बात है यहां तक। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। करें, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़े हैं, 497। अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 16.2/3% बन जाता है। कितना बन जाता है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216.2/3% बन जाता है। अब देखिए कितना बड़ा डाटा है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या क्या होगा, मुझे ये निकालना है। क्लियर बात यहां तक। अब एक बात बताइए मुझे, अब समझते हैं। मेन लफड़ा यहां पे है, कहां पे, यहां पे छुपा हुआ है। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहां पे बड़े बड़े फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, समझिए थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी बताए थे कुछ देर पहले कि 100% इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो 200% इज इक्वल टू कितना होगा, 2 यूनिट होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200% प्लस 16 सही 2/3%, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2% मतलब 2 यूनिट, यही तो होगा, प्लस 16 सही 2/3% का मान अभी लिखवाए थे 1/6। तो ये हो कितना गया, 6 दूनी 12, 13/6, यही तो निकल के आया यहाँ पे। बात समझ में आया। मतलब हम कह सकते हैं कि 216.2/3% इज इक्वल टू 13/6। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। अगर किसी संख्या में 497 छोड़ दें तो वह संख्या का 216.2/3% बनता है। तो वास्तविक संख्या मुझे ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। अब देखिए, अगर हम, अब मुझे बताइए कि 6 का 216.2/3% कितना है, 13 है। अगर हम आपसे पूछें कि 6 में ऐसा क्या संख्या जोड़ दें कि इसका 216.2/3% ज्ञात हो। अरे 6 का 216.3% अगर 13 है, तो आपसे पूछें कि 6 में ऐसा क्या संख्या हम ऐड करें कि 6 का 216.2/3% ज्ञात हो। तो 6 का 216.3% 13 है, तो 6 में क्या ऐसा जोड़ दें। तो ये सर 6 में 7 अगर जोड़ दीजिएगा तो 6 का 16.2/3% मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये तो कहिएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे, 7। लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7 नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है 497 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो ये है 7 7 49 0 7 49 और 1, इतना गुना ज्यादा है। मतलब मूल संख्या 6 ना होकर ये भी 71 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हो कितना जाएगा, 6 एकम 6, 6 7 42, कितना हो जाएगा, 426 रुपया हो जाएगा। तो क्या आप यहां तक बात समझ पाए। तो ये है यहां तक का बेसिक सी बातें जो आप लोग को समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और भी अधिक बेसिक सी चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, कम से कम 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति शेयर करेगा ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और ये अच्छे से कंसेप्ट का आनंद ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।